आज मैं आपको 9 से 10 साल की बच्ची के लिए लहंगा और ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग फुल ट्यूटोरियल बताने वाली हूँ। तो मैं इस पार्ट में बताऊँगी ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग और नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी लहंगे की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से रखा हुआ है, ये मेन फैब्रिक हमारा है जो कि वर्क वाला है, हेवी वर्क है। यहाँ पे कपड़ा कम पड़ गया था तो मैंने जॉइंट भी कर ली थी जो कि अंदर चला जाएगा सिलाई के बाद। तो इसको मैं हटा लेती हूँ। मेन जो हमारा है लाइनिंग है उसकी कटिंग जो होती है वो परफेक्ट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको मेज़रमेंट बता दे रही हूँ। तो इसकी लंबाई मैंने 14 इंच लिया है। हमारा जो ब्लाउज़ है वो रेडी होना चाहिए 13 इंच चाहिए। और यहाँ पे हमने शोल्डर रखा है 6.25 इंच। आर्म होल रखा है हमने यहाँ पे 5.5 इंच। यहाँ पे पूरा मैं डिटेल से बता दे रही हूँ। और इसकी मैंने बस्ट रखी है 7.5 इंच। और यहाँ पे हमने इसका वेस्ट लिया है 7 इंच, यानी 7.5 7 15 यानी 30 इंच हमारा बस्ट है। और हमारा जो वेस्ट है 28 इंच है। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है क्योंकि वो फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद जब हमारा 2 इंच यहाँ पे बच जाएगा एक्स्ट्रा मार्जिन, क्योंकि छोटे बच्चों का है तो ये हेल्दी होते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको और अच्छा सा शेप दे रही हूँ। मुझे लग रहा है कि शेप अच्छे से नहीं हुआ आर्म होल का, तो यहाँ पे शेप दे देंगे। और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी आपके सामने ही कटिंग करूँ। यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया था, सिर्फ मैंने यहाँ पे मेजरमेंट आपको बताया है। तो ये हमारा जो ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। तो चलिए ब्लाउज़ की यहाँ पे जो है सिलाई स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट सबसे पहले मैं बनाऊंगी। इसको सीधा करके मैंने रख लिया, आप देख सकते हैं। और ये जो हमारा जो लाइनिंग वाला पार्ट है, जॉइंट है, आप बाहर की तरफ देख सकते हैं। तो इस तरह से करके हमने रखा है इसको। अब यहाँ पे पिन की मदद से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे, ताकि जब सिलाई करेंगे तो हमारा फैब्रिक इधर नहीं हिलेगा। ये सही रहता है। पिन की मदद से हम बहुत आसानी से कोई भी काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2-3 पिन लगा लिया है। अब इस तरह से हमें सिलाई करनी है। यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे और पूरे में एक जैसा मार्जिन रखते हुए सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने पूरे में सिलाई कर देनी। और ये बहुत ही हेवी वर्क वाला कपड़ा है। इस तरह के कपड़ा सिलने में बहुत मुश्किल आती है हमें। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली, पिन को भी रिमूव कर लिया। अब इस तरह से हमें पूरा अंदर का जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है इस तरफ रखेंगे, हमारा जो लाइनिंग है, और इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच बिल्कुल किनारी में लगा लेनी है। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद आयरन कर लेंगे, आयरन करके सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आयरन कर लिया था। कर लेने से हमारा जो फैब्रिक है बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। अब इसके किनारी पे आप चाहे तो सिलाई लगा ले, चाहे आप फैब्रिक ग्लू की मदद से इसको इस तरह से सेट कर ले। इससे आपका क्या होता है कि टाइम का भी बचत हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको हेल्प के लिए इस तरह से मैं बता रही हूँ कि इस तरह से करेंगे तो टाइम मतलब हमारा बहुत ज़्यादा बच जाएगा। तो इस तरह से हमने पूरे को इस तरह से सेट कर लिया था फैब्रिक ग्लू की मदद से। अब एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको कटिंग करके हटा लेंगे। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ कटिंग करना। अब इस तरफ भी कट कर लेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके हटा देंगे। दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही हमें कटिंग कर लेनी है। अब ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इस तरह से बन के तैयार हो गया है। अब इसका नेक हमें बना लेना है। तो इस तरह से फोल्ड करके मैं साइड पे रख लेती हूँ। और नेक आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर लिया, जिसको डबल फोल्ड करके इस तरह से सेंटर से रखेंगे। और हमारा जो नेक का शेप है वो इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सीधा कर लेते हैं और सीधा करके कट कर लेंगे। 3.25 इंच पे हमें यहाँ पे नेक कटिंग की है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने नेक कटिंग की है। और ये जो हमारा नेक है चौकोर नेक रहेगा, यानी स्क्वायर नेक रहेगा। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर नेक की कटिंग की थी। और नीचे जो है ना 1/2 इंच हमने अंदर की साइड किया था, ताकि जब ये बच्चे पहने तो ये बहुत ब्रॉड नहीं लगे। तो ये ट्रिक होता है स्क्वायर नेक डिज़ाइन बनाने का। एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे, 1 इंच रखे, 1.25 इंच रखे, आपको जितना लगे उतना रख सकते हैं। और जैसा आप चाहे वैसा नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा स्क्वायर नेक डिज़ाइन चला हुआ तो मैंने सोचा क्यों ना बनाया जाए। तो इस तरह से हमारा नेक का डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। अब लाइनिंग पे रखेंगे, इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने आयरन की मदद से चिपका लिया था। एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अंदर के साइड फोल्ड कर लिया। अब लेंगे यहाँ पे फ्रंट पार्ट और इसके ऊपर इसको रखेंगे। और इसके बिल्कुल सेंटर में सबसे पहले एक कच्ची सिलाई लगा लेते हैं, ताकि हमारा जो नेक है वो नेक पैच सिक्योर हो जाए अच्छे से। तो सेंटर में वर्क है, इसमें बहुत मुश्किल हो रहा था सिलाई करने में, बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हुई, क्योंकि इसका जो वर्क है ना बहुत ही अच्छा वर्क है। मतलब इसका जो मोती वगैरह है ना उस पर थोड़ा सा भी निडल पड़ा, बस निडल गया आपका। तो यहाँ पे किनारे में सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल फ्यूजिंग पेपर के। और हमारा जो नेक है वो बहुत ही अच्छे से नेक पैच तैयार हो जाएगा बनके।
तो धीरे धीरे से यहाँ पे मैंने सिलाई की थी, क्योंकि हमारा जो नीडल है वो टूट ना जाए, पीछे वर्क है। तो इस तरह से हमारा तैयार हो गया है नेक का। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा जो भी सेंटर में फैब्रिक है उसको कट करके रिमूव कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 पैर का मार्जिन रखा है, बाकी सारे को कट करके हटा दिया है। इस तरह से कटिंग कर लेंगे, कॉर्नर में नोचेस भी लगा लेंगे। अब यहाँ पे इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इसके बिल्कुल किनारे में हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने टॉप स्टिच लगाई है, ताकि हमारा जो नेक है ना वो बहुत ही खूबसूरत अच्छे से बैठे। तो इस तरह से छोटे छोटे बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा जो नेक का डिज़ाइन है, स्लीव्स का डिज़ाइन है, वो सब भी बहुत परफेक्ट बन के तैयार होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट का जो नेक है इस तरह से हमने बनाया है। यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा लेंगे, बाद में हमने यहाँ पे हेमिंग भी कर लेनी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कच्ची भी सिलाई लगा ली है। इस तरह से ऐसे पकड़ेंगे और ऊपर से मैं सिलाई इसलिए लगा रही हूँ ताकि ऊपर जो हमारा वर्क है वो देखते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी। तो आराम आराम से यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही थी, क्योंकि हमारा जो है नीडल, ये जो डिज़ाइन है ना, कपड़ा सिलते हुए बहुत सारे नीडल हमारा बर्बाद हो गया, टूट गया था। तो इस तरह से हमारा जो नेक का डिज़ाइन है, फ्रंट जो हमारा पार्ट है वो बन के तैयार हो गया। बाद में हमने इसके ऊपर हेमिंग भी कर ली थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फ्रंट पार्ट हमारा बन के तैयार हो गया है। अब बैक पार्ट को भी इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। बैक पार्ट को भी सीधा करके हमने रखा, सेम वैसे हमने इसको भी रखा। और सबसे पहले यहाँ पे वेस्ट हमने तैयार की। तो इस तरह से हमें तैयार कर लेनी है। इसके किनारे में सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए, ताकि दोनों जो हमारा पार्ट है बिल्कुल एक जैसा बन के तैयार हो। सिलाई हो गया हमारा। अब पिन को रिमूव कर लेंगे और रिमूव करने के बाद इसके ऊपर भी सेम ऐसे टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो लाइनिंग पे हमने टॉप स्टिच लगा लेनी है और अंदर साइड करके आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद सेम ग्लू की मदद से हमें इसको भी सेट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आयरन हमने कर लिया है और एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे इस तरह से ग्लू से सेट करने के बाद। तो पूरे में हमने ऐसे ही फैब्रिक ग्लू लगा लिया था और सबको सेट करके एक्स्ट्रा जो भी मार्जिन, एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको कट कर लिया था। आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके जाए कि अगर जो भी मैं वीडियो डालती हूँ क्या आपके लिए हेल्पफुल होता है या नहीं होता है। तो इस तरह से मुझे डिमांड्स आ रहे थे कि बच्चों के अभी बहुत ज़्यादा लहंगा और ब्लाउज़, बहुत ज़्यादा अभी बच्चे बड़े सभी मतलब छोटे छोटे टॉप और लहंगा नीचे इस तरह का ब्लाउज़ और लहंगा बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ रहा है। तो मैंने मतलब बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि आप भी बनाइए, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया है। तो आप देख सकते हैं बैक पार्ट भी रेडी हो गया है, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही फास्ट। तो बैक पार्ट का भी इस तरह से नेक कटिंग हमें कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मतलब 3 इंच पे हमने यहाँ पे मार्किंग की, क्योंकि बैक पार्ट पे हमें कटिंग कर लेनी है सेंटर से। तो इस तरह से हमने यहाँ पे बॉक्स बनाया, उसके बाद वी शेप दे दिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे वी बनाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा हमने कर्व दे दिया है और 1 इंच का यहाँ पे मार्जिन रखा है। एक्स्ट्रा जो भी है कट करके हटा देंगे। सेंटर से भी यहाँ पे कट कर लेंगे। हमने जो डिज़ाइन क्रिएट की है ओपन करके मैं दिखा देती हूँ नेक का शेप। तो इस तरह से बन के तैयार हुआ है। अब इसको लाइनिंग पे रखेंगे और इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा। अब इसको ग्लू की मदद से चिपका लेंगे और एक्स्ट्रा जो भी है उसको कट करके मतलब फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने चिपका लिया था, एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है कट कर लेते हैं और इसको अंदर की साइड फोल्ड करके रेडी कर लेंगे नेक का पट्टी। तो यहाँ पे हमने रेडी कर लिया है। अब ये हमारा बैक पार्ट है, इसके ऊपर हमें ऐसे रखेंगे और सेंटर में बिल्कुल वैसे ही हमें सिलाई लगा लेनी है कच्ची। और उसके बाद हमारा जो नेक का शेप बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगा लेनी है। आप देख सकते हैं ये वर्क वाला कपड़ा में कितना मुश्किल हो रहा है सिलाई करना। बहुत मुश्किल से मतलब सिलाई हो रहा था, इतना मुश्किल हो रहा था कि इतने देर में मैं चाहूँ तो 2 से 3 ब्लाउज सिल सकती हूँ। उतने देर में मैंने सिर्फ एक ये ब्लाउज रेडी किया है, सिर्फ वर्क के वजह से। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। हमारा नेक पट्टी अटैच हो चुका है।
अब जो भी सेंटर में मार्जिन है एक्स्ट्रा उसको निकाल देंगे कट करके। मैं आपको डिटेल्स में बता रही हूँ, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए बहुत ये हेल्पफुल होगा वीडियो, इसके लिए मैं पूरा डिटेल्स बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे नोचेस लगा लेंगे और इसको अंदर के साइड करके बिल्कुल किनारे में हमें सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से हमें नेक के पट्टी जो है बिल्कुल उसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। अंदर का जो भी मार्जिन है एक्स्ट्रा उसको भी पट्टी के साइड ही कर लेंगे और इसे इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे फिनिशिंग के साथ। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पट्टी है तैयार हो गया। इसको अंदर की साइड फोल्ड करके आप चाहे तो आयरन कर ले, यहाँ पे आप चाहे तो कच्ची सिलाई लगा ले, आप जो चाहे कर सकते हैं। हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो चुका है। आप सेंटर में इसको फोल्ड करेंगे, सेंटर से अच्छे से सेट करके सेंटर से हमें कट कर लगा देनी है यहाँ पे, क्योंकि हमें हुक पट्टी और काज पट्टी बैक में ही बनानी है, फ्रंट में नहीं बनानी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं हुक पट्टी बना लेती हूँ और एक तरफ काज पट्टी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है जिसको डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लेंगे उल्टी साइड, और इसके ऊपर हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे में सिलाई लगा देंगे। सिलाई बहुत आराम आराम से लगाना है, वर्क वाला कपड़ा है, फिर से हमारा जो नीडल है टूट ना जाए इसके लिए। तो इस तरह से फोल्ड कर लेंगे एक्स्ट्रा जो भी है इस तरह से अंदर के साइड, और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। टॉप स्टिच लगाने के बाद अंदर के साइड फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगा देंगे। बाद में हमें यहाँ पे हेमिंग कर लेनी है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा जो भी पट्टी है उसको अंदर के साइड फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हमने टॉप स्टिच लगा दिए। कच्ची सिलाई हमने लगाई थी, बाद में रिमूव कर लिया था। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली। तो ये हमारा जो है हुक पट्टी रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे हमने लाइनिंग का फैब्रिक लिया और मेन फैब्रिक लिया, दोनों को अटैच कर लिया है। अब इसमें यहाँ पे इस तरह से हमें सिलाई करनी है। आप देख सकते हैं दोनों जो हमारा पट्टी है सीधा है और इसको इस तरह से रखना है। और रखने के बाद ये मतलब एक आइडिया जो मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से करेंगे तो हमारा जो काज पट्टी है ना वो बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो इस तरह से ऐसे रखेंगे और दोनों साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा जो वी शेप है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सिलाई लगाई थी। दूसरे साइड भी यहाँ पे स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसको अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और आप देख सकते हैं इनविजिबल हो गया, कितना अच्छा लग रहा है, ये कितना परफेक्ट लग रहा है। अब इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो एक मैंने सिलाई लगा ली है, डबल सिलाई लगानी होती है यहाँ पे। तो इस तरह से एक और सिलाई हमने लगा लिया है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा जो भी धागा है कट कर लेंगे। और हमारा जो बैक पार्ट है बहुत ही प्यारा लग रहा है, देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है, बन के तैयार हो गया बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब हमारा जो दोनों शोल्डर है उसको अटैच कर लेंगे। तो शोल्डर को अटैच करने का भी एक ट्रिक होता है, तो इस तरह से हमने अटैच कर लेना है। पीछे वाला जो है हमारा नेक का पट्टी उसको इस तरह से ओपन करके रखेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई कर लेंगे। अब ये जो नेक का पट्टी इसको भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो दूसरा पार्ट भी हमने इसी तरह से सिलाई कर लिया था। अब इसको मैं दिखा देती हूँ किस तरह से बन के तैयार हुआ है। तो इस तरह से करेंगे तो देखिए आप फिनिशिंग देख सकते हैं कितना अच्छा आया है इसका। तो हमने यहाँ पे शोल्डर भी ज्वाइन कर लिया है। अब ये हमारा जो ब्लाउज़ है ये स्लीवलेस है, तो यहाँ पे भी हमने पट्टी इस तरह से तैयार की है जिसकी चौड़ाई लगभग 2 इंच है। तो ये पट्टी जो है हमारा तिरछा कटा हुआ है, तिरछा काट के हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया था। तो इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे एक पैर का मार्जिन रखते हुए थोड़ा सा पट्टी को हल्का हल्का खींचेंगे। हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको बिल्कुल नहीं खींचना है। तो इस तरह से हल्का हल्का पट्टी को खींचते हुए सिलाई लगाएंगे। इससे हमारा जो नेक का पट्टी है वो जो पट्टी है वो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि ये मतलब वर्क वाला है कपड़ा, इसके वजह से मुश्किल हो रही है थोड़ी सी। एक्स्ट्रा जो भी पट्टी है उसको कट करके हटा लेंगे। अब इसको अंदर के साइड फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं मतलब डिटेल्स में बता दे रही हूँ ताकि आपको मतलब मुश्किल नहीं हो। अगर आप बिगनर्स हैं, आप मतलब थोड़ा बहुत सिलाई जानते हैं और घर में बैठे हुए अगर बच्चों का ब्लाउज़ सिलना चाहते हैं और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स में बता रही हूँ। अब डबल फोल्ड यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाए या चाहे तो आप यहाँ पे फाइनल सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं हर जगह हेमिंग कर रही, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे भी हेमिंग कर ले। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाई थी। तो दोनों साइड हमने कच्ची
सी सिलाई लगाई थी, हेमिंग करके जो हमारा सिलाई है उसको रिमूव कर लिया था। उसके बाद बहुत ही प्यारा लुक आया था, बहुत ही अच्छा दिख रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है सिलाई करने में। इस तरह से सिल लेंगे। तो इस तरह से एक बार में ही मतलब हमारा फ्रंट और बैक का आर्म होल का एक ही बार में हमारा जो पट्टी है अटैच हो चुका है। तो दूसरे साइड में हमने सेम तरीके से अटैच कर लिया था। तो आप देख सकते हैं इधर हमने कर ली है और दूसरे साइड भी मैं दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे भी हमने पट्टी अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हमने लेस ली है जो कि नीचे खाली खाली है थोड़ा सा, तो अच्छा नहीं दिख रहा था। तो मैंने सोचा मेरे पास सेम मतलब लेस भी बहुत ही प्यारा था कि बिल्कुल सेट हो गया था। तो यहाँ पे हमने लेस को अटैच किया था। तो ये मिरर वाली और छोटे छोटे यहाँ पे बीट्स भी है, हाफ बीट्स जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस तरह का मतलब अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है इस तरह का लेस, तो मैंने भी मंगवाया था। तो यहाँ पे लगा लेंगे, बिल्कुल किनारे में हमें सिलाई लगा लेनी है और एक्स्ट्रा जो भी है लेस उसको कट करके हटा देंगे। तो अटैच कर लिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे इस तरह का जो जो उठा है इस जगह यहाँ पे सिलने में तो मुश्किल आएगी, तो फैब्रिक ग्लू की मदद से यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। और ये जो फैब्रिक ग्लू है ये कपड़ा धोने के बाद भी नहीं रिमूव होता है, कुछ भी आप अटैच करिएगा तो ये रिमूव नहीं होता है, बहुत ही अच्छी ग्लू है ये। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों में लेस को अटैच कर लिया है और बहुत ही प्यारा लग रहा था ये लेस, लग रहा था इसमें ही बना हुआ है। अब ये दोनों जो पार्ट है हमारा इसको सीधा करके सेट कर लेंगे बिल्कुल सेंटर से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर से हमने सेट करके पिन भी लगा ली थी। तो यहाँ पे अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। दूसरे साइड भी सेम हमें ऐसे ही सेट करना है, बिल्कुल सेंटर से हमें मिलाना है सबसे पहले, उसके बाद इधर सिलाई करेंगे और एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक रहेगा उसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो ब्लाउज़ है परफेक्ट बन के तैयार होगा और हमारा जो ये है सिलाई इस बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाएगा। तो इसको इस तरह से करेंगे उल्टी साइड और हमारा जो भी मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मेज़रमेंट का हमने मार्किंग भी कर रखा था पहले से ही, एक बार और हमने चेक कर लिया है। आप भी अगर जब सिलाई करते तो एक बार और चेक कर लीजिएगा फाइनल सिलाई करने से पहले। तो इसको अच्छे से सेट करेंगे और इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप 2-3 जितना चाहे उतना सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डबल सिलाई लगा दी थी, तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए मैंने 2 सिलाई लगा दी थी। तो दूसरे साइड भी सेम ऐसे ही हमने किया था। तो इस तरह से हमारा जो है एक तरफ का सिलाई हो गया है मुकम्मल। धागे को कट कर लेते हैं। अब दूसरे साइड भी सेम ऐसे ही हमें सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे पक्का कर लेंगे सिलाई को। और यहाँ पे भी एक और हमने सिलाई लगाई थी एक पैर का मार्जिन रखते हुए। तो इस तरह से हमने सिलाई लगाई थी। सिलाई लगाने में बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत मतलब टाइम वेस्ट हो रहा था। तो इस तरह से हमारा जो सिलाई है वो फाइनल हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग अच्छा आया इसका। और यहाँ पे हमने 2 इस तरह का फीता तैयार किया था और इसको बिल्कुल सेंटर में हमें बैक पार्ट में लगानी है। तो इसको इस तरह से मैं दिखा दे रही हूँ आपको। तो इसको इस तरह से रख के हमने जॉइंट कर लिया था सिलाई मशीन की मदद से और इसको अटैच कर लिया है। तो बिल्कुल सेंटर में हमें यहाँ पे अटैच कर लेना है इस तरह से। और सुई धागे की मदद से हाथ से यहाँ पे हमने अटैच किया था। अब ये हमने बो जो तैयार की है इसको भी इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर और इसको भी अटैच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। मैं अगर इसका भी वीडियो आपको बताने लगती तो और भी टाइम वेस्ट होता है आप लोगों का, इसलिए मैंने मतलब इसका स्किप कर दिया था। तो आप देख सकते हैं हमारा जो बो है और ये कितना अच्छा लुक लेकर आया है। यहाँ पे हमारा सिलाई फाइनल हो चुका है। धागे को कट कर लेंगे और आप देख सकते हैं बनके तैयार हो चुका है बेबी ब्लाउज, जो कि 8, 9, 10 साल के बच्चों के लिए है। तो आपको कैसा लगा ये डिज़ाइन, इसकी सिलाई कैसी लगी आपको वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।